हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। तो दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं और वो क्या दोबारा से सब ग्रुप बनता है, इसके बारे में इसमें बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि दो सब ग्रुप ले लो, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट जो सेट बनता है उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, तीसरा पढ़ेंगे जो प्रोडक्ट करने के बाद सेट बन गया, क्या वो वापस से सब ग्रुप है। ठीक है, और अगर वो सब ग्रुप है तो कब है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस ही चलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। जो स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है आपके सिलेबस के हिसाब से जो एग्जाम में आएगा वही कवर कर रहे हैं। तो आपको उतना ही पढ़ना है, बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। फाइनल एग्जाम में यही सब आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम दो सब ग्रुप्स ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एच एन के बी एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, देन देयर प्रोडक्ट एच के। तो इनके प्रोडक्ट को मैं एच के भी लिख सकता हूँ और के एच भी लिख सकता हूँ। अगर आप एच के लिखते हो तो वो कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। देन देयर प्रोडक्ट एच के इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एच के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, स्मॉल एच और स्मॉल के की फॉर्म में। ठीक है, और ये बताया होगा कि जो स्मॉल एच है वो एच से लिए और जो स्मॉल के है वो के से लिए। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जो एच के होगा वो एक सेट होगा जिसमें जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर आप इसमें से एक एलिमेंट लेते हो ए, तो वो ए नहीं होगा, वो बेसिकली इस फॉर्म में होगा, H1 K1 की फॉर्म में होगा। अगर आप दूसरा एलिमेंट लेते हो बी, तो देखने में तो वो बी है मगर एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, एच अल्फ़ा के अल्फ़ा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, नीचे अल्फ़ा मैंने तभी लिखा। तो बेसिकली आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि जो एच के है वो एक सेट बनेगा और उसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, H1 K1 या एच के की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है। देन देयर प्रोडक्ट एच के इज डिफाइंड एज दिस। और अगर आप के एच लेते हो, ये ध्यान रखना आप कैपिटल और स्मॉल का, ये मैं कैपिटल लिख रहा हूं, ये स्मॉल के है मेरा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा के एच सच दैट, अब जो के एलिमेंट है वो के से लेना है और जो एच है वो एच से लेना है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, पहले आप समझो फिर दोबारा से वीडियो प्ले करो, फिर नोट करते जाओ। ठीक है, मैंने भी आपको बुक से सेम करवा रहा हूँ, बस जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगती है उधर मैं थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, बाकी लैंग्वेज में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इधर मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज बुक से चेंज की है, वो इतना चलता है। ठीक है, एच के अगर दो सब ग्रुप्स हैं तो उनके प्रोडक्ट ये है। अब थ्योरम करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, थ्योरम है इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, if H and K are two subgroups of a group G, अगर ये दो सबग्रुप्स हैं किसके, ग्रुप G के, देन जो H के है, जो इनका प्रोडक्ट है, इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा जी का, मगर हमेशा नहीं हो सकता, इसके लिए भी एक कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ, कब होगा ये जी का सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ जब के एच और एच के बराबर होगा, मतलब कम्युलेटिव होगा।
एच के और के एच क्या होगा, बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है सब ग्रुप है। अगर ये सेम नहीं हुआ, अगर एच के और एच के सेम नहीं हुआ तो ये सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको नोट करना, कोशिश करूंगा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। ठीक है, बीच बीच में सेव करता रहूंगा क्योंकि पीडीएफ अभी मैं डाल लूंगा आपके इसमें ऐप में, तो तब काम आएंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट सपोज दैट, ये पहले हम लिख देते हैं लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, सच दैट एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहले मैंने मान लिया कि एच के क्या है, सब ग्रुप है जी का। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि वो दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे नाउ, या आप अगर सच दैट हटाना है हटा सकते हो, इधर ये लिख दो फर्स्ट सपोज दैट, फर्स्ट सपोज दैट एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, एच के इज इक्वल टू के एच, ये आपको प्रूफ करना है। मैं आपको 11th क्लास में लिख के चलूंगा, अगर दो सेट्स हमें प्रूफ करने हैं, अगर आपको एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है और ये आपको प्रूफ करने हैं, तो आपको क्या बताना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बी में आने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ए में आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। तो मैं एक एलिमेंट ए में लेके चलूंगा, वो बता दूंगा वो एलिमेंट कहाँ पे है, बी में भी है। बेसिकली वो एक नहीं होता है, वो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा, अगर आप प्रूफ कर दो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, उसको बोलते हैं ए बी का सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट ए में, उसको बोलते हैं बी ए का सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट है, वो दोनों इक्वल है। और सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं, एक एलिमेंट इसमें से लेना जनरल और उसको प्रूफ करना है वो बी में है, तो वो सबसेट प्रूफ हो जाता है। अगर आपको प्रूफ करना है ए सबसेट है बी का, तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको एक एक्स लेना है किसमें, ए में, और सॉल्व करते करते उसको पहुंचा देना है बी में, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के लिए, जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमें ये प्रूफ करना है कि जो एच के है वो किसका सबसेट है, के एच का, और जो के एच है वो किसका सबसेट है, एच के का। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक एलिमेंट लूँगा और उसको कहाँ पहुँचा दूँगा, के एच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, पहले नोट नहीं करना, पहले समझना। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, मैंने आपको बोला था आपको जो एलिमेंट लेना वो इधर से लेना। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी का मतलब होता है जनरल एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक्स एच के अंदर से एक एलिमेंट ले लिया। डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी ना, अगर कोई भी आप एच के का एलिमेंट लेते हो तो वो किस फॉर्म में होगा, एच और के की फॉर्म में, तो वही लगा रहा हूँ। अगर एक्स एच के अंदर है तो एक्स किस टाइप का होगा वो देख लेते हैं। एक्स होगा आपका एच और के की फॉर्म में। मैं बुक की ही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैंने H1 नहीं लिखा, अपने से बनाता तो मैं H1 लिख देता। मैं बुक की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई बुक फॉलो करता है तो आपको दिखेगी सेम चीज़ें। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट लिया एच के से तो वो एच के में होगा, और इधर लिखना पड़ेगा फॉर जो स्मॉल एच है वो एच के है और जो स्मॉल के है वो के, ये लिखना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसका इन्वर्स लगा दिया, दोनों तरफ क्या लगाया, इन्वर्स लगाया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, या एक चीज और, ऐसे नहीं करो। अच्छा, अगर एक्स एच के में है
अभी आपने क्या लिया, ये एच के लिया और इसके अंदर क्या लिया, एक्स लिया, और एक्स सिंपल एक्स नहीं है, एक्स बेसिकली एच के है, ठीक है। तो जो एक्स एलिमेंट है वो एच के में है, और ऊपर हमने क्या मानना है, एच के सब ग्रुप है, एच के क्या है, सब ग्रुप। तो फिर अगर सब ग्रुप है तो एक्स का इनवर्स भी एच के में होगा। अगर एक्स किस में है, एच के में है, और एक्स इस फॉर्म में है, तो आल्सो जो एक्स इनवर्स है वो भी किस में होगा, एच के में होगा। क्यों? क्योंकि जो एच के है वो सब ग्रुप है, और सब ग्रुप में हर एक का इनवर्स भी लाई करता है। इस क्वेश्चन में भी एच के हमने क्या लिए, सब ग्रुप लिए, ठीक है। अगर एक्स इनवर्स एच के में है तो मैं बोल सकता हूं कि जो एक्स इनवर्स है वो किस फॉर्म में होगा, वो भी एच के फॉर्म में होगा। मगर अब मेरी बात सुनो, अगर आपने एक्स को एच के लिए तो क्या एक्स इनवर्स को एच के लोगे? नहीं, उसको हम ले लेंगे एच वन और के वन। तो मैंने एक्स इनवर्स को क्या ले लिया, एच वन और के वन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ इनवर्स से अप्लाई कर दिया। ये मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, इनवर्स से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है इनवर्स के ऊपर इनवर्स से अप्लाई करो तो वो सेम रहता है, वो क्या रहता है, सेम। मगर अगर दो मल्टीप्लाई का इनवर्स करो तो इनवर्स उनकी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो ये आ जाएगा आपका के वन इनवर्स और ये आ जाएगा आपका एच वन इनवर्स, ठीक है। अब ये एक्स वैसे ही रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, कि जो ये के वन एलिमेंट था वो इधर लिखना है ना, एच वन कहाँ का था, एच का, और जो के वन था वो कहाँ का था, के का। जो ये के वन एलिमेंट था ये कहाँ का है, के का, ठीक है। ये अभी ऊपर से आया। अगर के वन के में है और के क्या आपका सबसे ऊपर लिखा है, सबसे टॉप पे लिखा है के क्या है, सब ग्रुप, एच भी क्या है, सब ग्रुप। अगर के वन के में है अगर के वन के में है और के क्या आपका सब ग्रुप है, के क्या है, सब ग्रुप है। के सब ग्रुप है तो इसका मतलब के वन का इनवर्स भी किस में होगा, के में। एच वन किसका एलिमेंट है, एच का, ठीक है। और एच भी क्या है, सब ग्रुप है, एच भी क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका मतलब एच वन का इनवर्स भी किस में होगा, एच में होगा, ठीक है। अगर के का एक एलिमेंट आप ले रहे हो और एच का आप एक एलिमेंट ले रहे हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो बेसिकली के इनवर्स और एच इनवर्स ये किसके एलिमेंट होंगे, ये के एच के एलिमेंट होंगे। क्यों, समझो ध्यान से, क्योंकि जो के एच वाला सेट है उसका जो एलिमेंट है वो किसकी फॉर्म में होगा, के इंटू एच की फॉर्म में, के वन इंटू एच वन की फॉर्म में, के वन इनवर्स और एच वन इनवर्स की फॉर्म में। तो वही तो हमने लिया। मगर कंडीशन क्या है कि जो के वन है ये के का होना चाहिए और एच वन किसका होना चाहिए, एच का। तो के वन इनवर्स के में, एच वन इनवर्स एच में, तो दोनों का प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट में होगा। तो क्या प्रूफ हुआ, आइए देखते हैं। देखो, आपने ऊपर लिया था एक्स किस में है, एच के में, और प्रूफ क्या कर दिया, एक्स किस में है, के एच में। तो हम बोल सकते हैं नाउ, हमने क्या देखा, जब हमने एक्स किस में लिया, एच के में, और हमने क्या देखा, हमारा जो एक्स है वो आ जाके किस में आ गया, के एच में। तो अगर एक एलिमेंट आपने एक सेट में लिया और वो एलिमेंट दूसरे में चल जाए तो इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला सेट है वो उसका क्या है, सबसेट है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। बुक में रीजन कम लिखे होते हैं, आपको लगेगा कि अभी बड़ा कुछ लिख रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। थ्योरम को रट्टा नहीं लगाते, थ्योरम को आराम से समझते हैं। अगर रट्टा लगाओगे तो सब भूल जाएगा। अब आपको इसको भी इसका सबसेट बताना है, तो अब हम क्या करेंगे,
लेट, अब मैं x कहाँ से ले लूँगा, के एच में। अगर x के एच में, अगर x के एच में है तो इसका मतलब है, अब वो वाला भूल जाओ, अब उसका h1 k1 सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो x है वो किसकी फॉर्म में, के एच की फॉर्म में। इसमें जो k है वो कैपिटल K का एलिमेंट है और जो h है वो कैपिटल H का एलिमेंट है। ठीक, अब मैंने इनका दोनों का इन्वर्स कर दिया। ऊपर मैंने कुछ और किया था, इन्वर्स नहीं किया था। देखो ऊपर इन्वर्स नहीं किया था, इन्वर्स लिया हुआ था। क्यों लिया था, क्योंकि ऊपर हमने लेट किया था कि जो एच के है वो सब ग्रुप है, मगर इधर जो के एच है वो थोड़ा ना सब ग्रुप है, वो हमने लेट ही नहीं किया, तो इसलिए इसको अलग तरीके से करेंगे। अब मैंने इसमें इसका इन्वर्स ले लिया। जब इसका इन्वर्स ले लिया तो ये आ गया के एच का होल इन्वर्स। ठीक है, जब ये इन्वर्स आया, जब ये क्या आया, इन्वर्स आया, तो अब जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा एच इन्वर्स के इन्वर्स। अब आपको ये पता चल गया कि जो एक्स इन्वर्स है वो किस में है, एच के में। क्यों, अब रीजन इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ता है, सिंपल लिखना है, क्योंकि जो एच इन्वर्स है वो एच का एलिमेंट है और जो के इन्वर्स है वो के का एलिमेंट है, और दोनों मल्टीप्लाई होकर एच के एलिमेंट होंगे। क्यों, एच भी सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, तो इन्वर्स तो उसके अंदर आएंगे। तो अब ये जो एच के अंदर आया एक्स इन्वर्स, मतलब ये जो एच के है इसके अंदर कौन है, एक्स इन्वर्स, और ऊपर आपने लेट किया है कि एच के सब ग्रुप है। एच के क्या है, सब ग्रुप, तो इसका मतलब है इस इन्वर्स का होल इन्वर्स वापिस एच के में आएगा, बट एच के इज सब ग्रुप। तो देयरफॉर जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी किस में आएगा, एच के में आएगा। और किसी का इन्वर्स करो दो बार तो वापस से वही बन जाता है। तो देखो क्या प्रूफ नहीं हुआ, x आपने किस में लिया था, के एच में, और x आप प्रूफ किस में कर रहे हो, एच के में। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर x बिलोंग्स टू के एच दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू एच के। तो अगर एक एलिमेंट इसमें लिया वो उसमें बता दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो के एच है वो सबसेट है किसका, एच के का। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं किया इसमें सिंपल ट्रांसपोज कर दिया, मतलब पोजीशन चेंज कर दी, वो एच के में गया। एच के सब ग्रुप है, अगर एक एलिमेंट आप एच के में ले रहे हो तो उसका इन्वर्स भी एच के में होगा। अगर एक्स इन्वर्स एच के में तो उसका इन्वर्स भी किस में होगा, एच के में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एच के और के एच के आगे सेम आ गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एच के और के एच के आगे सेम आ गए। ठीक है, तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि अगर प्रोडक्ट सब ग्रुप है तो वो प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, सेम होगा। अब दूसरा कन्वर्सली वाला पार्ट क्या है, कन्वर्सली वाला पार्ट क्या है, कन्वर्सली में आपको मान के चलना है कि जो आपका एच के और के एच है अगर ये बराबर है तो एच के क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब कन्वर्सली वाला पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट, क्या सपोज करना है आपने, कन्वर्सली सपोज दैट एच के इज इक्वल टू के एच, ये आपको सपोज करना है। वी शैल प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, आपको प्रूफ करना है कि जो एच के है वो जी का क्या बन जाए, सब ग्रुप हो जाए। ये आपको प्रूफ करना है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब एच के को आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है। एच के को क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप हम सेकंड क्राइटेरिया से ही प्रूफ करेंगे। मैं दो एलिमेंट लूंगा एच के में और उनका प्रोडक्ट इन्वर्स करने पे वापस एच के में आ जाएगा, तो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट ले लिए। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एच के, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ये मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो
ये आपके पास एच के है और मैंने इसके अंदर एक एक्स लिया और एक वाई लिया। मैंने वो क्या बताया था, अगर एक्स और वाई इसमें है तो एक्स किसकी फॉर्म में होगा, H1 K1 की फॉर्म में, और वाई किसकी फॉर्म में होगा, H2 और K2 की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट से लोगे तो पहली एंट्री पहले से, दूसरी एंट्री दूसरे से, और इधर लिखना पड़ेगा H1 H2 किसके एलिमेंट है, H के, और जो K1 K2 किसके एलिमेंट है, K के। ये आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको क्राइटेरिया के लिए क्या बताना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मैंने किया प्रोडक्ट, और दूसरे का इनवर्स, ये बताना है। तो पहले मैं निकाल लूँ तो सही, ये आता गया। ठीक है, तो मैंने x की जगह डाल दिया H1 K1, y की जगह डाल दिया H2 K2, और इनका कर दिया इनवर्स। सिंपल है ये। H1 K1 वैसे रखा, इनको चेंज कर दिया तो ये बन गया K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दी, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, H1 वैसे रखा, K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ऐसे आ गया। H1 वैसे ही रहा, इधर K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा ली। ठीक है, अब उसके बाद इसको मैंने अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब ये सारा मैं बुक से बता रहा हूँ, क्यों, ताकि लैंग्वेज प्रिसाइज हो जाए और आपके लिए क्वेश्चन लेंथी नहीं बने। कुछ नहीं किया, एक्स लिखा, वाई लिखा, इनवर्स का मतलब होता है दोनों को चेंज कर लो। अब इन तीन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा ली और फिर अंदर से वापस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा ली, क्योंकि ये सब एलिमेंट किसके है, एच और के एलिमेंट, और वो सब ग्रुप है। इतना रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ये वाले एलिमेंट की। नाउ K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स, ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है KH का, ये एलिमेंट है KH का। ठीक है, अब ये क्यों KH का एलिमेंट है वो देखते हैं। देखो K1 और K2 इनवर्स, ये किसके एलिमेंट थे, K के, और K के है सब ग्रुप, K के है सब ग्रुप। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट K1 और K2 इनवर्स, ये भी किस में जाएगा, K में। अगर ये K में है और आपको पता है आल्सो H2 इनवर्स, ये किस में है, H में, तो ये K में है, ये एलिमेंट K में है, ये H में, दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, KH में, इसलिए लिखा। अब क्वेश्चन में आप क्या लिख के चल रहे हो, पहले मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन में आप क्या लिख के चल रहे हो वो देखते हैं, जो आप कन्वर्सली लिख के चल रहे हो। हम क्या लिख के चल रहे हैं कि HK और KH सेम है, HK और KH सेम है, तो वो मैं लिखूंगा बट KH और HK तो हमने सेम लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है। तो अगर ये सेम है तो मैं बोल सकता हूँ K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये किसको बिलोंग करेगा, KH की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, HK। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। KH की जगह मैंने क्या लिख दिया, HK। अब मेरी बात सुनो, ये मेरे पास HK है और मैं बोल रहा हूँ ये एलिमेंट HK में है, मतलब K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये किस में, HK में। अगर ये एलिमेंट HK में, तो मैंने पहली क्लास, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये जो भी एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, H इंटू K की फॉर्म में। तो मैंने मान लिया ये H3 और K3 की फॉर्म में। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू जो भी होगी H और K की फॉर्म में होगी। तो दिस इंप्लाइज, मैंने मान लिया जो K1 K2 इनवर्स है, अगर ये पूरा एलिमेंट HK में है तो ये किस टाइप का देखने में होगा, H3 और K3। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको डायग्रामों से पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। फॉर सम, अगर आपको डाउट आता है तो आप इसको दोबारा से देखो, समझ आ जाएगा। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया। अगर ये पूरा एलिमेंट HK में है तो ये जो भी एलिमेंट है इसकी वैल्यू कुछ भी है, ये मत देखो, ठीक है, तो वो H और K की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं नाउ XY इनवर्स।
तो मेरा जो एक्स वाई इनवर्स है वो इधर था ना, मेरा इक्वेशन फर्स्ट में ये था ना एक्स वाई इनवर्स। अब जो एक्स वाई इनवर्स है वो कैसा देखने में हो जाएगा, H1। अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू मैंने क्या निकाली, H3 K3। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया। अब फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, H1 H3 इंटू K3, ठीक है। क्या लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है H का मल्टीप्लाई H में रहेगा और ये K में, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, HK में, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जो H1 और H3 है ये किसका एलिमेंट है, H का, और जो K3 है वो किसका एलिमेंट है, K का। अब ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं लिखना है, अगर आपको बहुत बड़ा रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हो H1 H में है, H3 H में है, H सब ग्रुप है, क्लोज, इतना नहीं लिखना होता, वो सब पता चल गया। तो एक्स वाई इनवर्स किस में आ रहा है, HK में। एक्स और वाई लिए कहाँ पे थे, ये देखो HK में, और उनका मल्टीप्लाई करने पे इनवर्स किस में आ रहा है, HK में। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू HK, हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स वाई इनवर्स किस में आ रहा है, HK में। तो अगर ये ऐसा आ जाए तो सेकंड क्राइटेरिया लगता है इसमें, तो बाय सेकंड क्राइटेरिया, बाय सेकंड क्राइटेरिया HK इज सब ग्रुप। अब आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना बाय सेकंड क्राइटेरिया, आपको सेकंड क्राइटेरिया की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम थी ये हमने प्रूव कर दी। थ्योरम क्या बोलती थी, प्रोडक्ट सब ग्रुप कब बनेगा, जब दोनों HK और KH बराबर होगा। अगर HK और KH बराबर है तो वो सब ग्रुप होगा। तो ये आपके सामने हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है, ठीक है, ये एक बार में समझ नहीं आती है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ समझने का। जब भी आप वीडियो देखो, कोई भी लेक्चर देखो, तो पहले आप इसको समझो एक बार, दूसरी बार आप लिखो, तीसरी बार दोबारा से समझो, चौथी बार आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्रस्ट करो, आपको सिंपल लैंग्वेज में ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।